बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल पॉइंट्स 92 के साथ मियां इजाज अहमद एडवोकेट। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है झूठी एफआईआर। जब किसी शख्स पर झूठी एफआईआर हो जाए तो उसको सबसे पहले किसी के थ्रू एफआईआर की कॉपी थाने से मंगवाकर कोर्ट ऑफ सेशन में प्री अरेस्ट बेल करवानी चाहिए। जब वो प्री अरेस्ट बेल करवा ले तो फिर उसके बाद देखे कि अगर वो समझता है कि एफआईआर जो उसके खिलाफ हुई है वो झूठी है, उसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं है और उसके पास ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से वो साबित कर सकता है, तो फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है क्वाशिंग ऑफ एफआईआर के लिए। वो फिर उसमें रिट दायर करेगा और जो ग्राउंड्स होंगी उनको पेश करेगा। फॉर सपोज किसी शख्स पे अगवा का मुकदमा हो जाता है, कोई लड़का जो ना वो शादी कर लेता है और लड़की के घर वाले उसके खिलाफ एफआईआर कटवा देते हैं कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है, तो उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड होगी। वो लड़की लड़का दोनों हाई कोर्ट में पेश होंगे। क्वाशिंग ऑफ एफआईआर जो उन्होंने रिट पिटीशन दायर की होगी तो उसमें लड़की के बयान करवाएगा। लड़की उसमें बयान देगी कि हम बालिग हैं और हमने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे कोई अगवा नहीं किया गया। तो इस तरह हाई कोर्ट उसकी एफआईआर जो वो खारिज कर देगी, उसकी एफआईआर क्वाश हो जाएगी। तो फिर जब जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है उस और जो झूठी एफआईआर करवाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसमें अगर हम बात करें 182 की कार्रवाई, जिसको कलंदरा भी कहते हैं, तो जब कोई किसी इनोसेंट शख्स पे कोई एलिगेशन लगाता है, उस पे फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड करवाता है, तो उसकी 182 के तहत 6 माह सजा और फाइन होता है, या ये दोनों हो सकती है। और इसी 182 की कार्रवाई में अगर कोई ऐसी एफआईआर झूठी एफआईआर किसी शख्स के खिलाफ करवाता है जिसकी सजा डेथ पेनल्टी हो, सजाए मौत हो, तो उसमें झूठी एफआईआर करवाने वाले को 7 साल तक सजा हो सकती है। और अगर वो ऐसे एलिगेशन लगाता है, ऐसे ऑफेंस लगाता है जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो यानी कि उम्र कैद हो, तो उसमें फॉल्स एफआईआर करवाने वाले को 5 साल की सजा दी जा सकती है। तो इसमें कुछ ऐसे भी एलिगेशन जो ऐसी एफआईआर हो जो सजाए मौत और उम्र कैद के अलावा हो, तो उसमें फॉल्स एफआईआर करवाने वाले को उसकी सजा का चौथाई हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा उसको सजा मिलेगी। यानी कि वो एफआईआर करवा के जो उसमें ऑफेंस लगाता है, जिस पर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और उसकी अगर सजा फॉर सपोज 10 साल बनती है, तो उसको फॉल्स एफआईआर करवाने वाले को 182 की कार्रवाई के तहत 2.5 साल उसको सजा मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं 211 की कार्रवाई की। तो 211 की में ये है कि अगर कोई किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर करवाता है और उसमें वो एलिगेशन लगाता है जिसकी सजा सजाए मौत, उम्र कैद, 7 साल या इससे ज्यादा की जो ना वो सजा हो, तो उसमें फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करवाने वाले को 7 साल की सजा और फाइन या ये दोनों हो सकते हैं। तो अगर इनके अलावा अगर कोई इनके अलावा जिसमें उम्र कैद, सजाए मौत या 7 साल से कम सजा वाली कोई एफआईआर ऐसे एलिगेशन लगाता है किसी के खिलाफ, तो उस झूठी एफआईआर करवाने वाले को 2 साल सजा, फाइन या ये दोनों हो सकती है। तो इसमें झूठी एफआईआर करवाने वाले के खिलाफ 182 या 211
जो एप्लीकेबल होगी उस पर उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये था हमारा टॉपिक ड्यूटी एफआईआर का। तो उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को इसके बारे में समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो उसके बारे में जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई समझते हैं कोई टॉपिक जिसके रिलेटेड आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि उसके मुताबिक भी वीडियो बनाकर शेयर कर दी जाए। आप मेरे चैनल लीगल पॉइंट 92 को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।